बुलिंग, यही समझने आया ना इस वीडियो में। बट पहले एक वार्निंग दे दूं कि यार इस वीडियो में आपको कुछ हटकर मिलने वाला है। मतलब कि कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होगा कि जैसे कि आपने जो वीडियो में देखा, जो आपने गूगल पे ब्राउज करा, जो आपने बुक्स में देखा, वो नहीं होगा इसके अंदर। पहले ही बता दूं क्योंकि यार मैं अपने व्यूअर्स को कोई घिसी पिटी चीज नहीं बताने वाला हूं जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। मेरे को उनको मोटिवेट करना है तो यार मैं उनको कुछ हटकर बताऊंगा जिससे उनका जो माइंड है वो बढ़िया हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ताकि यार वो बुलिंग को ओवरटेक कर पाए। तो अगर आप किसी भी चीजें देखने आए हो तो वीडियो छोड़ दो, बट अगर कुछ नया समझने आए हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो यार इस वीडियो में हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो पहले बता देता हूं आपको। तो यार जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो यार सिंपली होने वाले हैं, व्हाट इज बुलिंग। सेकंड, आर यू द ओनली हु इज बुलिंग। थर्ड, व्हाई यू आर बुलिड बाय अदर्स। फोर्थ, हाउ टू स्टॉप इट। ओके, बहुत ही सिंपल लग रहे हैं ना टॉपिक यार, ये तो वही सिंपल चीजें हो रहा है, बट इन सब के अंदर कुछ हटकर होने वाले, कुछ नए होने वाले हैं। क्योंकि यार मैं कोई टेक्निकल वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड, ये सब यूज नहीं करूंगा, कुछ अपनी राय दूंगा क्योंकि आई एम इंचार्ज ऑफ एंटी बुलिंग कमिटी। सो बीइंग एन एंटी बुलिंग इंचार्ज ऑफ माय स्कूल, ऑफ माय कमिटी, तो यार उसके हिसाब से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यार एक इंचार्ज एंटी बुलिंग कमिटी है, कुछ हटकर ही बताऊंगा आपको। तो यार देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज बुलिंग। ठीक है, तो यार व्हाट इज बुलिंग में हम 3 पर्सपेक्टिव्स लेके चलेंगे। तो यार जो पहला हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो होगा कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, सेकंड होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू हु इज बुलिड, और अकॉर्डिंग टू मी हु इज द इंचार्ज ऑफ एंटी बुलिंग कमिटी, एंड दोज जिनके साथ बुलिंग हो चुकी है बट वो उसको ओवरकम कर चुके हैं, जिन्हें यार लगता है कि बुलिंग तो कुछ होती ही नहीं है, जिनका जो कॉन्फिडेंस अभी तक बिल्डअप है, जो ओवरकम कर चुके हैं, ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं टेक्निकल वर्ड्स की। तो bullying is the use of force, concession or threat to abuse, aggressively dominate or intimidate. The behavior is often repeated and habitual. Okay, तो ये आपको जो जितने मैंने टेक्निकल वर्ड बोले हैं ये आपको विकिपीडिया पे मिल जाएंगे, किसी और साइट पे भी मिल जाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यू हु इज बुलिड। ठीक है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे निकले, जो अभी तक डार्क जोन में ही है, जिनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा लैक हो चुका है। तो यार उनके हिसाब से ये होता है कि बुलिंग इज समथिंग, बुलिंग इज हैरेसमेंट जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके गोल्स, एम्बिशंस, आपके ड्रीम्स को मतलब इन शॉर्ट खत्म कर देता है। बुलिंग डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। ठीक है, ये उनके हिसाब से। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अभी चिंता मत करो, अभी तीनों को हम कंपेयर करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू दोज जो ओवरकम कर चुके हैं। तो उनके हिसाब से बुलिंग इज नथिंग। यस गाइस, बुलिंग इज नथिंग। क्यों? अब यार ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए सुनो। क्या जब तक किसी चीज को बढ़ावा नहीं दोगे भाई वो चीज बढ़ेगी नहीं। अगर आपने ठान लिया यार बुलिंग कुछ नहीं होती है, इसको तो यार मैं चुटकियों में ओवरकम कर लूंगा, देन इट इज नथिंग। ओके, तो अब आपको ये करना कैसे, आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है यार वो इस वीडियो में आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो इस वीडियो को थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं, आपको जो मैंने व्हाट इज बुलिंग का टॉपिक बताया वो आपको जरूर समझ आ जाएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप खुद ही कहोगे यार अब तो मेरे को समझ आ गया कि बुलिंग कुछ होता ही नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप खुद ही हो जाएगा। तो यार अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है हमारा आर यू द ओनली हु इज बुलिड। सो गाइस, ये टॉपिक सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक है क्योंकि यार इसी पॉइंट के वजह से सब अपना कॉन्फिडेंस जो है लैक कर देते हैं। जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता वो कुछ कर नहीं सकते, और ये जो टॉपिक है यही उन्हें लगता है कि यार या मैं ही अकेला हूँ पूरी दुनिया में जो बुलिड हो रहा हूँ, मैं किससे डिस्कस करूँ, क्या करूँ। बट गाइस, यू आर नॉट द ओनली। ठीक है, पूरी दुनिया में कम से कम 50 to 60% ऐसे लोग हैं जो बुली हो चुके हैं, जो ओवरकम कर चुके हैं, या तो अभी भी डार्क जोन में ही है लाइक यू। ठीक है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तभी आप या तो डार्क जोन में हो या तो इस टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे हो अपने आप को, या आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर यू द ओनली हु इज बुलिंग। तो इस चीज को समझाने के लिए आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे कुछ 3 to 4 सेलेब्स की पिक्स आ रही होंगी, उन पे एक बार देखो। तो यार देखो, अब इसके अंदर जो पहला सेलेब है वो है ऋतिक रोशन, सेकंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, थर्ड इज अभिषेक बच्चन। अब क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू ये लोग बुली हुए होंगे कभी? क्योंकि यार ये तो सक्सेसफुल है, इनके तो ड्रीम्स है, एम्बिशन सब कुछ पूरे कर चुके हैं, तो यार क्या लगता है कि ये कभी भी बुली हुए होंगे? थिंक अबाउट इट। तो गाइज आंसर इज यस।
यार ये तीनों के तीनों बुली हो चुके हैं, तीनों की कुछ अलग स्टोरीज हैं जो उन्हें पब्लिकली एक्सपोज करी अपने इंटरव्यूज में। तो यार ऋतिक रोशन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने स्पीकिंग स्किल्स, बात कैसे करते हैं यार, जो उनकी एक एक्सेंट है वो बहुत डिफरेंट है, आप सबको ही पता होगा, उसके वजह से बुली हुए थे। तो यार क्या उसमें उनकी गलती है? नहीं ना, गलती मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे बताता हूँ। पहले बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा में ऐसा क्या है बता देते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आपको फिजिक्स पता है कितनी मस्त है, मतलब फिजिक्स वो वाली नहीं यार, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बॉडी कितनी अच्छी है, ऋतिक रोशन की भी अच्छी है। तो ये बुली क्यों हुए भाई? सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो स्टोरी ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनका अपना भाई उन्हें बुली करता था, मारता था, लेकिन अब उनकी बॉडी देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कोई मार पाता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। अभी आप बस चलते रहो वीडियो में, आपको अभी समझाता हूँ इन तीनों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। तो तीसरे हैं अभिषेक बच्चन। यार अभिषेक बच्चन पे बहुत ट्वीट्स आते हैं, बहुत मेम्स आते हैं कि यार ये सक्सेसफुल नहीं है, बट भाई वो सक्सेसफुल है हमसे ज्यादा, है ना, वो सेलेब हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हम भी होंगे। तो ये मत सोचा करो कि हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यार अभिषेक बच्चन पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हुए, यही रीजन था बुली होने का तीनों का। ठीक है, ये तीनों अपनी अपनी वजह से बुली हुए। तो इसका क्या मतलब है कि इन तीनों की गलती है इसके अंदर। अब यार कुछ वीडियोस में मैंने गूगल पे ये देखा है कि लोग कहते हैं कि यार आप बुली हो रहे हो क्योंकि या तो आपके अंदर कुछ कमी है, कि जैसे कि आप ताकतवर नहीं हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी कमजोर है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें सुधारना है। बट यार बुली आप हो रहे हो, उसमें गलती आपकी नहीं है, जो कर रहा है उसकी गलती है, आपने थोड़ी ना कुछ करा है। जैसे आप हो वैसे आप रहो, ठीक है। अब इसके अंदर भाई ऋतिक रोशन ने अपनी बहुत सारी लेक्चर्स वगैरह लिए, लेकिन इनके जो अभी भी कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं वो अभी भी डिफरेंट है, लेकिन जिसके वजह से वो आज इतना अच्छा चल रहे हैं क्योंकि सबको आज पसंद है। ठीक है, तो ये पसंद और ना पसंद होने वाली बात है। जो आपको बुली कर रहा हो, पूरी दुनिया क्या सोचती है और वो जो बुली जो कर रहा है वो क्या सोचता है, दोनों में फर्क होता है। आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप दुनिया के लिए कर रहे हो। दुनिया के लिए चेंज करना है तो करो, अपने लिए चेंज करना है तो करो, उसके लिए मत करो। ठीक है, तो इन सब सेलेब्स के बात करने का एक सिंपल था जो हमारा रीजन था, वो ये था कि आपको ये समझाना कि भाई यू आर नॉट द ओनली हु इज बुलिंग अगेन अगेन। यार वो आप अकेले नहीं हो जो सिर्फ और सिर्फ बुली हो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनने अपने एम्बिशंस पूरे कर लिए हैं। तो यार व्हाई नॉट यू, आप भी तो कर सकते हो। आपके साथ कोई बुली कर रहा है तो यार कुछ दिक्कत थोड़ी ना, नेचुरल है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको आगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो बहुत ही मेन पॉइंट है इस टॉपिक को समझने के लिए यार, वो है कि व्हाई यू आर बुलिड बाय अदर्स। समझ रहे हो इसका मतलब? तो इसका सिंपली ये मतलब बनता है इस टॉपिक का कि आप क्यों बुली हो रहे हो। ठीक है, पहले हमने सोचा था कि आप ही हो क्या अकेले जो बुली हो रहे हो, अब समझ रहे हैं कि आप क्यों बुली हो रहे हो। तो इसके दो एक्सपर्ट्स बनते हैं। तो यार वो पर्सपेक्टिव्स ये हैं कि यार कुछ लोग कहते हैं कि यार बुलिंग वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मजा आता है, सिंपल सी बात है, उसको अपनी पावर एम्पावरमेंट दिखानी है। ठीक है, कि यार वो बहुत ताकतवर है, उसको ये दिखाना है। बट जो दूसरा इसका आप रीजन कह सकते हो यार, वो कोई बात नहीं करता यार, वो ये है कि क्या वो आपसे चिढ़ता है जो आपको बुली कर रहा है। तो यस गाइस, ये चिढ़ होती है ना, इसके चक्कर में वो बुली करता है। तो दो रीजन आपने समझ लिए। पहला तो यार कि वो अपनी एम्पावरमेंट दिखाता है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, शोकेस करना चाहता है। और जो दूसरा रीजन है वो सिंपली ये है कि आपको उससे कोई चिढ़ नहीं है, बट उसको आपसे कोई चिढ़ है। तो यार पहला तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, वो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दूसरों को दिखा रहा है आपको बुली करके, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बट उसका भी आपको बताता हूँ आपको उसको ओवरकम कैसे करना है। बट जो दूसरा रीजन है, सॉरी, जो दूसरा रीजन है यार, वो सिंपल सा ये है कि वो आपको अपनी पावर स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, बट इसको हम ओवरकम कैसे करें? तो यार सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कोने में बैठ जाना है, एक कॉपी एक पेन ले लेना है। उसके बाद आपको अपनी गुड क्वालिटीज, जितनी भी गुड क्वालिटीज है गाइस आपके अंदर, आपको वो नोट डाउन कर लेनी है सिंपली। ठीक है, समझ गए? आपको वो गुड क्वालिटीज अपनी नोट डाउन कर लेनी है। अब वही ये क्यों मैं कह रहा हूँ आपको वो समझाता हूँ। अब यार कोई गुड क्वालिटीज होंगे आपके अंदर, तभी तो वो बंदा आपको बुली कर रहा होगा। लाइक यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, या आपका नेचर बहुत ही स्वीट है, इसलिए वो बंदा आपसे चिढ़ता है एक चीज के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ाई में बहुत तेज हो, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो वो चिढ़ता है कि यार उसके क्यों नहीं आते।
अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप नालायक हो इसलिए वो चिढ़ता कि वो क्यों नालायक नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना गाइस। बैड क्वालिटीज की तो हम बात कर ही नहीं सकते इसके अंदर कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप खेलकूद में अच्छे नहीं हो तो वो आपसे चिढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। आपके अंदर कुछ ऐसी अच्छी चीज होगी जिसकी वजह से वो चिढ़ता होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपनी गुड क्वालिटीज एक कॉर्नर में नोट डाउन कर लेनी है और दूसरे कॉर्नर में आपको देखना है कि उस बंदे के अंदर ऐसे कौन सी चीज है जो लैक करती है, मतलब कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या तो उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है। आपको बस एक बार गेस करना है कि क्या उसके अंदर नहीं। जरूरी नहीं कि एक ही चीज है, हो सकता है 2 3 4 5 बहुत सारी चीजें आ जाए, हो सकता है सारी की सारी आ जाए, वो आपसे पूरा अपोजिट हो। तो आप यहाँ समझ गए कि वो आपसे अपोजिट है इसलिए वो आपसे चिढ़ता है। तो इसको ओवरकम करने का तरीका यह है कि आप सिंपली उसके पास जाओ, उससे बात करो, क्योंकि यार हर चीज को सॉल्व करने की 2 होते हैं, या तो एक बात करो या अगर वो ना समझे तो भाई उसका हम आगे देखते हैं। बट सबसे पहले उससे बात करो कि भाई ऐसा कुछ नहीं, तो उसको समझाओ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझाओ। हो सकता है यार वो समझ जाए, उसको आप सिखाओ कि कैसे आप करते हो, उसको भी सिखाओ। तो भाई उसकी जो चिड़ है वो खत्म हो जाएगी, फिर वो आपका एनिमी नहीं आपका फ्रेंड बनेगा, ठीक है। और फ्रेंड बन जाएगा तो यार बुलिंग का तो कहीं से सिस्टम ही नहीं बनता है, फिर वो बुलिंग होगी बट वो एक फ्रेंडली बुलिंग होगी, है ना। तो बस यही ऐसे ही आप ओवरकम कर सकते हो। ये तो हमारा फिर हो गया। अब जो पहला हमारा पॉइंट था उसको भी डिस्कस कर लेते कि यार वो आपसे पावर, आपके अपनी पावर दिखाना चाहता है, शोकेस करना चाहते हैं, तो अब क्या करें। तो यार अब या तो वो अपनी पावर कर रहा है, ठीक है, शोकेस कर रहा है, और जो दूसरा हमने बात करी थी आप बात करके समझाओ दूसरे बंदे को, जो आपसे चिढ़ता है, बट भाई वो आप बात करो लेकिन वो नहीं समझ रहा, तो अब ये दोनों एक तरह से इक्वल हो गए हैं कि यार वो आपसे चिढ़ते हैं, बात खत्म, उन्हें अपनी पावर दिखानी है। तो इन दोनों को आपको कैसे समझाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो वो तो आपसे करते ही रहेंगे, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप एक कोने में खड़े हो, अब हम बिल्कुल टॉपिक चेंज कर चुके हैं गाइस, समझ रहे हो, क्योंकि अब हम खड़े हैं एक जगह पे, अब वो दोनों बंदे आते हैं आपको बुली करें। अब आपको क्या करना है, आप समझ गए सिचुएशन को कि हाउ टू प्रिवेंट बुलिंग पे आप आ चुके हैं, हाउ टू स्टॉप इट, ठीक है। अब हाउ टू प्रिवेंट बुलिंग यार बहुत ही ना अजीब सा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यार लोग इस पे बहुत ही ऐसी चीजें कहते हैं जो कॉपी पेस्ट होती हैं हर जगह से। आपको हर जगह एक ही सेम डेटा मिलता है कि यार आपको कुछ नहीं करना, आप खड़े हो, टीचर आएगी, टीचर को बोलना है, टीचर आपको उनको भगा देगी, आप बच जाओगे, हो जाए। बट मैंने भाई मोस्ट ऑफ द कमेंट्स देखे, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स देखे जो कहते हैं कि यार टीचर से कुछ नहीं होता, हम टीचर को बोलते, टीचर कहते हैं ओ यू आर बुलिंग, ओ वेरी बैड, बस सिंपल से ये कहते हैं कि यार आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आपके लिए दया आ रही है, बट और कुछ नहीं करते। यार ऐसा कमेंट्स पे लिखते हैं, मेरे को नहीं पता गाइस, क्योंकि मैं बुली कभी नहीं हुआ हूँ, या हो सकता है बचपन में वो मेरे को याद ना हो, बट मैं एंटी बुलिंग इंचार्ज हूँ, मतलब एंटी बुलिंग कमेटी का इंचार्ज। तो यार मुझे पता है, बहुत सारी सिचुएशंस पता है मेरे को, तो उसमें भी यही आता है कि टीचर्स कुछ नहीं करती है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अगर आप एक खड़े हो कोने में, ठीक है, अगर 2 बंदे आपको बुली कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है यार, या तो वो आपको बुली कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले देख लिया तो यार यहाँ से चले जाओ भाई। या अब आप कहोगे कि हम क्यों भागे भाई, लेकिन चले जाओ, क्योंकि हो सकता है उसकी चिढ़ बढ़ जाए। क्योंकि अब मैं जैसे अगर आपको ये कहूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बुलिंग को इग्नोर कर दो, बुलिंग इज नथिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब आप क्या करोगे, आप बुलिंग को इग्नोर कर दोगे, यार आता है तो आप कुछ मतलब, लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे तो उसकी चिढ़ भी तो बढ़ेगी। और भाई ना हो बट चिढ़ बढ़ गई और उसको बहुत ज्यादा चिढ़ आ गई तो भाई आपको खतरा है, क्योंकि यार हो सकता है कि वो आपको कुछ इंजरी दे दे या डैमेज करे आपको, तो भाई ये खतरा है, ठीक है। तो सिंपल सा भाई, अगर आप वो आ रहे हैं तो आपको वहां से साइड वे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना है, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा टीचर कोई नहीं होता, और टीचर भाई पेरेंट्स कभी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई बोलते हैं बट नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंट्स अपना दर्द समझता है, ठीक है। तो आपको पेरेंट्स से कंसल्ट करना है, भाई पेरेंट्स फिर उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, समझाएंगे, और यार ऐसे ही आप इसको टैकल कर सकते हो, बाकी कोई टैकल नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा आपका मेन रीजन आता है वो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है कि अगर आपको पेरेंट्स बीच में लाने तो पेरेंट्स को आपको कंसल्ट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स से कंसल्ट करके रखना, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट होता है, आपको अगर आप स्कूल में आपके साथ रैगिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है, तो उसका जो मेन आपका फंडा है ना भाई, जो मैंने पर्सनली करा है, इसलिए मैं शायद बुली नहीं हुआ आज तक, वो सिंपल से है कि मेक योर गैंग, या मेक योर फ्रेंड गैंग, मेक योर फ्रेंड जोन। समझ गए आप, या तो अपना फ्रेंड जोन बनाओ, अपनी गैंग बनाओ। अभी ये नहीं कह रहा कि डंडे लो मार दो उन्हें, नहीं, अपनी गैंग बनाओ, उनके साथ रहा करो। अब उससे आपको क्या फायदा होगा वो बताता हूँ। अगर आपके साथ आपके दोस्त रहेंगे तो यार एक बात रहेगी, वो आपसे नहीं बुली करेंगे, अगर करेंगे तो यार आपके दोस्त भी जवाब देने को है। तो यार यही 2 से 3 आपकी रीजंस हो जाएंगे, सिचुएशंस हो जाएंगी जिससे आप टैकल कर सकते हो। तो यही कोई 2 से 3 पॉइंट्स थे जो आपको मैंने डिस्कस करने थे। ज्यादा मैं इस वीडियो को आगे फर्दर बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि यार आगे फिर मैं क्या बोलूंगा कि वो घिसे बैठे पॉइंट की टीचर सारी टीचर को बताओ, या कोई बड़ा बच्चा आ रहा है तो उसको बताओ, या ये आप
समझदार हो, आप समझ जाओगे। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बट मेरे को इस वीडियो में एक एम था, एक गोल था कि आपको कुछ ऐसा समझाऊं जो आपको दूसरी वीडियोस में ना मिले। तो बस यही था आज की वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मूड हमेशा अच्छा रखना चाहिए, चाहे आप बुली हो रहे हो, मूड हमेशा अच्छा रखना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना, सब कुछ आप टैकल कर लोगे, सब पे ओवरकम कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।